हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस। तो जैसा कि आपने जाना कि कल हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने कुछ वैज्ञानिक के नाम जाने थे कि फर्स्ट जगत किसने दिया था, सेकंड किसने दिया था। फर्स्ट आपका कैरोलस लिनियस ने, सेकंड आपका कैरोलस लिनियस ने, थर्ड आपका अर्नेस्ट हैकेल ने, एंड थर्ड आपका कॉपलेन ने दिया था, और फोर्थ आपका RH व्हिटेकर ने दिया था, और पाँचवा जगत आपका RH व्हिटेकर ने दिया था, राइट। तो आज हम उसे आगे जानेंगे कि अनावृत बीजी में क्या क्या आता है। तो अनावृत बीजी में आपका एंजियोस्पर्म आते हैं, और एंजियोस्पर्म में दो टाइप के वो आते हैं। पहला आपका एक बीजपत्री, दूसरा आपका द्विबीजपत्री, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म ये होते हैं। और फिर आता है आपका एनिमल जगत, जंतु जगत, जिसमें आते हैं आपके संघ आते हैं, जिसमें आपके 11 संघ आते हैं। तो जिनके नाम हैं आपको इनको सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा। तो से फर्स्ट संग आपका पॉरीफेरा, सेकेंड आपका सिलेंड्रेटा, थर्ड आपका टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। पॉरीफेरा में आपके स्पॉन्ज आते हैं ना, सिलेंड्रेटा में आपके वो जंतु आते हैं जो जिनमें सिलेंड्रेटा पाए जाते हैं, ठीक है। और टीनोफोरा में जिनमें आपके वो बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, टीनोफोरा में वो वाले जंतु आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपके चपटे कृमि पाए जाते हैं, जैसे हम एक तरह से चपटे कृमि कहते हैं। जैसे हम अनुदैर्ध्य में अगर काटेंगे तो वो चपटे दिखाई देते हैं। और एस्केलमिन्थेस कैसे होते हैं, गोल कृमि होते हैं। इन्हें अगर हम उनकी अनुप्रस्थ काटेंगे तो ये गोल दिखाई देंगे। एनिलिडा में आपकी केचुआ आता है ना। ऑर्थोपोडा में आपके ऑर्थो यानी आपके जॉइंट वाले पैर होते हैं, वो वाले जंतु पाए जाते हैं। मोलस्का में आपका पाइला हो गया, ये वाले जंतु आते हैं। और इकाइनोडर्मेटा में आपकी फिशेज आती है, राइट। और हेमिकॉर्डेटा आपका कॉर्डेटा का अर्धविकसित रूप होता है। और कॉर्डेटा में जंतु आते हैं जैसे कि हम। फिर आता है आपका कोशिका जीवन की इकाई, यूनिट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं, जैसे है आपका फर्स्ट है रॉबर्ट हुक। इसने पहली कोशिका की खोज की थी, पर वो मृत कोशिका थी, और वो कहाँ मिली थी, कॉर्क कोशिका में। फिर आपकी पहली जीवित कोशिका जिसने खोजी थी वो था आपका ल्यूवेनहॉक। और कोशिका का सिद्धांत जिसने दिया था वो स्लाइडन और स्वान ने मिलकर दिया था। फिर उनका जो सिद्धांत था वो फेल हो गया था, वो ये नहीं बता पाया था कि नई कोशिका का निर्माण कहाँ से हो रहा है। तो फिर आए थे वैज्ञानिक आपके रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बताया था कि नई कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो था आपका ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। फिर एक वैज्ञानिक है रामाचंद्रन, ये हमारे चैप्टर के फर्स्ट में दिए हुए हैं। इन्होंने क्या दिया था, कोलेजन का त्रिकुंडलित नमूना दिया था, ठीक है। फिर आते हैं हम कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें है ना पूर्व केंद्रक पाया जाता है, जिसमें बहुत पुराना केंद्रक पाया जाता है जो पूरी तरह से विकसित नहीं होता। फिर आता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें आपका पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके हम फादर्स पढ़ेंगे कि किसने किसका कौन किसके जनक हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु जी हैं। फिर हमारे फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी को जनक भी हमारे अरस्तु हैं। फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी किसने दिया था, तो बॉटनी हमें थियोफैक्टस ने इसकी खोज की थी, ठीक है। फिर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जो वर्गीकी के जनक होते हैं वो आपके कैरोलस लिनियस होते हैं। फिर आते हैं आपके फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन आपके हिप्पोक्रेट्स होते हैं। हिप्पोक्रेट्स वो जो MBBS करने के टाइम पे जिसकी शपथ ली जाती है, हिप्पोक्रेट्स, वो मेडिसिन के जनक होते हैं। फिर आता है आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसमें जॉन मेंडल होते हैं ना। मेंडल ने दिया था जो मटर के पौधों पर जिन्होंने कार्य किया था, जिन्होंने 7 वर्ष तक मटर के पौधे पर कार्य किया था, तो वो हैं आपके मेंडल साहब। फिर आता है आपका फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये हैं आपके थॉमसन हंट मॉर्गन, ठीक है। फिर आपका पहला वर्गीकरण जिसने दिया था वो था आपकी कैरोलस लिनियस। 5 जगत का वर्गीकरण जिन्होंने दिया था वो है आपकी RH व्हिटेकर। इसके में हम सन पढ़ेंगे कि किसने किस सन में क्या किया था। तो उस पर ये है 1969।
RSV टेकर ने जो 5 जगत दिया था वो 1969 में दिया था। फिर आपके इवानोवेस्की ने जो मोज़ेक डिसीज़ बताया था तंबाकू में जो मोज़ेक रोग होता है वो उसकी खोज उन्होंने की थी 1892 में। एंड है आपके M.W. वीज़रनेक जिन्होंने बताया था कंटाजियम बाइफर्म फ्लूइडियम। ये है ना तरल होता है जो पौधों को संक्रमित करता है, तो इसकी खोज उन्होंने की थी 1989 में। फिर आता है आपका W.M. स्टेनले। इन्होंने क्या किया था, इसने क्रिस्टल वायरस किया था कि वायरस को ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल रूपों में इसकी खोज की थी, तो ये 1935 में किया था। फिर आता है आपका थियोडाइनर। इन्होंने वायरॉइड में पोटैटो स्पिंडल डिसीज़ की खोज की थी। ठीक है, फिर आता है आपका सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी इसकी फर्स्ट में जो था 1665 है ना। फिर आता है आपका एंटोन वन लीeuwenhoek। इन्होंने बैक्टीरिया में इसकी खोज की थी। फिर आता है आपका स्लाइडेन। इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1838 में। ये कौन थे, बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। फिर आता है आपका स्वान। इन्होंने दिया था पादप कोशिका की खोज की थी, राइट। तो इन्होंने 1839 में किया था। इन्होंने ये भी बताया था कि इन्होंने जंतु कोशिका की खोज की थी। इन्होंने ये भी बताया था कि जंतु कोशिका पादपों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये उनका विशेष स्टेटमेंट था। फिर आता है आपका रुडोल्फ विर्चो, जो कि अभी बताया था कि ओमनियस सेलुलर ई सेलुलर, मतलब कि पुरानी कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। फिर आता है आपके क्रिस्टल ग्राम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्रिस्टल वायलेट जो होता है उसमें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को बताया था। ठीक है, फिर आते हैं आपके कुछ साइंटिस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इसमें है आपका फर्स्ट सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने क्या दिया था, तरल मोज़ेक नमूना दिया था। आपका फर्स्ट जो नमूना था और जो फेमस नमूना था वो आपका सिंगर और निकोलसन ने दिया था। फिर आता है आपका कैमिलो गोल्गी। इन्होंने क्या किया था, गोल्जी बॉडी का खोज की थी। ठीक है, फिर आते हैं आपके जॉर्ज पैलेड। इन्होंने क्या दिया था, राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम क्या होता है, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनल होता है, ठीक है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक में काफ़ी चीज़ें पाई जाती है, आपका गुणसूत्र पाया जाता है, राइट। फ्लेमिंग ने आपकी क्रोमेटिन की खोज की थी, जो केंद्रक के अंदर धागे के रूप में होता है, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। फिर आता है आपका जूलियस वॉन एचेसन। इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोफोनिक्स की खोज की थी, राइट। फिर आता है आपका पहली बार जॉनसन ने जो है वो जीन की खोज की थी। जीन क्या होता है, कोशिका के अंदर एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे मेंडल ने कारक कहा था। फिर आता है आपके जॉर्ज मेंडल। इन्होंने क्या किया था, पाइसम सेटाइवम, यानी कि मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पाइसम सेटाइवम होता है। इसकी खोज उन्होंने 7 साल तक की थी, इस पर काम किया था। वो था सन 1856 से 1863 तक, ठीक है। फिर आता है आपका सी पुनेट। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुनेट स्क्वायर की खोज की थी, ठीक है, जिसके ज़रिए हम पौधों के गुणों के बारे में जान सकते हैं ना, कि वो टॉल है, शॉर्ट है, ऐसा जान सकते हैं। फिर आता है आपका डी व्रीज एंड कार्ल कॉरेंस एंड वन टेस्टमार्क, है ना। इन्होंने क्या किया था, मेंडल के ही कार्यों की पुनः खोज की थी, ठीक है, तो ये नया मेंडलवाद है। फिर आता है आपका सटन तथा बाबेरी। इन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की खोज की थी, इन्होंने इस पर कार्य किया था। फिर आते हैं आपके टी.एच. मॉर्गन। इन्होंने क्या किया था, प्रूव एंड टर्म लिंकेज, लिंक के सहलग्नता पर कार्य किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर।